मध्य प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर धीरे धीरे रफ्तार पकड़ने लगी है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि तीसरी लहर को लेकर एमपी में कितनी तैयारी है। दूसरी लहर के मुकाबले इस बार व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, रिपोर्ट देखिए। कोरोना की लहर है भारी। एमपी में कितनी है तैयारी? कैसे करेंगे तीसरी लहर का मुकाबला? जी हां, मध्य प्रदेश में तीसरी लहर का असर दिखने लगा है। लगातार कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में बार बार सवाल उठ रहे हैं कि क्या फिर दूसरी लहर जैसे हालात बन रहे हैं, और अगर ऐसा हुआ तो इससे निपटने के लिए अब की बार क्या तैयारी है। हालांकि सीएम शिवराज लगातार सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं। 14 जनवरी को भी सीएम ने खुद क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी की बैठक में हर जिले की समीक्षा की। बहरहाल तीसरी लहर को लेकर तैयारियों और अनुमानों की बात करें तो मध्य प्रदेश में फरवरी के पहले हफ्ते में तीसरी लहर पीक पर होगी। प्रतिदिन 19,000 केस मिलने और 1.5 लाख एक्टिव केस का अनुमान है। इन मरीजों में करीब 10% को अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ सकता है। ये अनुमान भारतीय सांख्यिकी संस्थान बेंगलुरु ने लगाया है। इस अनुमान से पीक के दौरान 15,200 मरीज को भर्ती करने की जरूरत होगी। एमपी में सरकारी और निजी मिलाकर 50,873 बेड अस्पतालों में उपलब्ध है। लेकिन तीसरी लहर में दूसरी के मुकाबले मरीजों की संख्या 4 गुनी रफ्तार से बढ़ रही है। पर अच्छी बात यह है कि दूसरी के मुकाबले तीसरी लहर में हॉस्पिटलाइजेशन रेट कम है। दूसरी लहर में एमपी में 10 मई 2021 को सबसे ज्यादा 1,11,223 एक्टिव मरीज थे। इनमें 74% होम आइसोलेशन, 26% अस्पताल में और इनमें भी 6% आईसीयू में थे। दूसरी लहर में कुल एक्टिव मरीजों में से 12% को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी। तीसरी लहर में 14 जनवरी तक 25,523 एक्टिव मरीज थे। इनमें से 532 यानी करीब 2% को ही आईसीयू में शिफ्ट करने की जरूरत पड़ी। फिलहाल सक्रिय मरीजों में से सिर्फ 1% को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। दूसरी लहर में जो सबसे बड़ी समस्या सामने आई थी वो थी ऑक्सीजन की। लिहाजा इस बार इसे लेकर क्या तैयारी है, इसे भी जानते हैं। तीसरी लहर में सभी बेड फुल हुए तो 695 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। एमपी में 206 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाए जाने थे। इनमें से 190 शुरू हो गए हैं। सभी प्लांट और संयंत्र को मिलाकर 254 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन मिल सकेगा। इसके अलावा 441 मीट्रिक टन तरल ऑक्सीजन की जरूरत प्रतिदिन होगी। तरल ऑक्सीजन के भंडारण के हर जिला अस्पतालों में 6,000 लीटर की क्षमता वाले टैंक लग रहे हैं। वहीं मेडिकल कॉलेजों में भी 324 मीट्रिक टन क्षमता के टैंक उपलब्ध होंगे। ये तो बात हुई ऑक्सीजन की। अब अगर अस्पतालों में बेड की स्थिति पर नजर डालें तो सामान्य बिस्तर की बात करें तो दूसरी लहर में ये 10,009 थे, जबकि अभी 10,055 हैं। वहीं ऑक्सीजन बेड दूसरी लहर में 23,900 थे तो अब 27,901 हैं। एचडीयू आईसीयू बेड की बात करें तो दूसरी लहर में ये 10,556 थे, जबकि अब की बार 12,917 है। इस तरह दूसरी लहर कुल 44,465 बेड थे, जबकि तीसरी लहर में 50,873 बेड हैं। ऑक्सीजन और बेड की बात तो हो गई। अब जरूरी दवाओं के स्टॉक पर भी नजर डाल लेते हैं। आइवरमेक्टिन टैबलेट 17,21,170 वायल हैं। वहीं एन्फोटेरिसिन इंजेक्शन 19,285 वायल हैं। टोसिलीजुमैब इंजेक्शन 1,987 वायल हैं, तो रेमडेसिविर इंजेक्शन 1,47,161 वायल हैं। ह्यूमन इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन 1,159 वायल हैं, जबकि सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर 1,847 हैं। इसी तरह सरकारी अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर 36,393 हैं। वहीं ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात करें तो दूसरी लहर में जहां ये 4,000 थे तो तीसरी लहर में इनकी संख्या 17,000 हो गई है। तो कुल मिलाकर दूसरी लहर के मुकाबले तीसरी लहर में तैयारी बेहतर दिख रही है। लेकिन ये तैयारियां सिर्फ अनुमानों और पिछले डेटा पर आधारित है। ऐसे में इसे पर्याप्त मानकर निश्चिंत नहीं हुआ जा सकता। लिहाजा तैयारियों के साथ साथ उसकी बराबर मॉनिटरिंग होती रहे, ये भी सुनिश्चित किया जाना जरूरी है। टीम न्यूज़ स्टेट।